सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सूबा पंजाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को तशरीफ लाते हैं। आपके सामने गुफ्तगू फरमाते हैं मोहतरम चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। थोड़ा नीचे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान मजीद की महफिल है और मेरे सामने तलबाए कुरान मजीद और स्टेज पर असाज़ा इकराम मौजूद है। मैं अपने इन असाज़ा, इन तलबा और आप सबको ये मुबारकबाद देता हूँ और अपने इन भाइयों से अर्ज करता हूँ कि कहीं हम अपने स्कूलों के रिकॉर्ड देकर, उनकी डिग्रियां देकर, इल्हादी निज़ाम देकर अपने दिलों को छोटा ना करें। आप वो हैं जब बच्चा घर से चलता है, बेशक गलियों से बाजारों से होता हुआ मदरसे और क्लासरूम तक पहुंचता है, मगर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये गलियां जमीन पे नहीं चल रहा, ये जन्नत के रास्तों में से एक रास्ते पे चल रहा है। और ये भी हकीकत है, जब ये कुरान की महफिलें मुनक्किद होती हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत कैसे बरसती है। हजरत उसैद बिन हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, मैं देखता हूँ कि नूर की कंदीलें ऊपर से मेरी तरफ आ रही हैं, मेरे करीब से करीब आती जा रही है। कहते मैं डर गया, मैंने कुरान मजीद की तिलावत को रोक दिया। मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उससे तू तिलावत करता रहता, वो तो अल्लाह के फरिश्ते थे जो तेरी तिलावत के लिए उतर रहे थे, तू तिलावत करता रहता, तेरी उनसे मुलाकात हो जाती। ये कुरान है, इसकी एक रस्सी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदे के हाथ में है, दूसरी रस्सी अल्लाह के हाथ में है। और दिल, ये क़ुलूब, ये सीने जिनमें कुरान हिफ़्ज़ होता है, महफूज होता है, जब ये सिलसिला चलता है एक तालिब इल्म से उसके उस्ताद की तरफ, फिर उसके उस्ताद, फिर उसके उस्ताद, चलते चलते ये दिलों का ताल्लुक मोहम्मद करीम के क़ल्बे अतहर से मिल जाता है। और इस नौजवान की, इस तालिब इल्म की, इस उस्ताद की कीमत लग जाती है। और डिग्रियां ले लेंगे, नौकरियां करेंगे, गुलामियां करेंगे, मगर कुरान मजीद की सनद में आकर कुरान के खादिम नहीं कहलाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमें सबसे बड़ा फितना जो इस उम्मत को लाहिक है, फितने तो बहुत ज्यादा हैं, बड़े फितने हैं, मगर सबसे बड़ा फितना इल्हाद का फितना है। वो आपसे आपका दीन छीनना चाहते हैं, वो आपसे आपका कुरान छीनना चाहते हैं और छीनते जा रहे हैं। और हमारे इदारे इल्हादी हो गए, हमारी यूथ जनरेशन इल्हादी हो रही है। आज जानदारी से बताएं कि जो दीन हमारे बाप दादा ने हमें दिया था, आज वो दीन हमारे बच्चों में हमारे ज़रिए से जा रहा है। हमारे बड़े कहा करते थे कि बाहर डेरों में ना बैठना, दुकानों पे ना जाना, गलियों के कोनों पे फट्टों पे ना पहनना, ये फितना है, ये खराब कर देंगे। आज वो फितना कहाँ है? घर में नहीं, बिस्तर पे, सिर्फ बिस्तर पे नहीं, लहाफ ओढ़े हुए आपके बेटे और
बैठे हुए देख रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। और ये एक रास्ता है, फायरवॉल लगी है सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने के लिए। ये ऐसा आवारा है, ऐसा बेलगाम है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सका। हाँ हाँ, एक चीज है जो इसको कंट्रोल कर सकती है और वो क्या है? उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब वल उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व इकामिस सलाह। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, नमाजी बनाओ। इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जब ये कुरान पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे तो इनसे बेहयाई और मुनकरात अल्लाह ताला रोक देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो अपने अमीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 2019 में दुश्मनों ने ये फैसले किए कि इनको जेलों में बंद कर दो, जमात खत्म कर दो, इदारे छीन लो, बिल्कुल खत्म हो जाएं, इनका कोई नाम न रहे। वो जिंदान में बैठे और जिंदान में बैठकर उन्होंने उम्मत को 3 तफसीरें दी है। 3 तफसीरें आपके इल्म में है। एक तफसीर दावतुल कुरान प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब की है। एक तर्जुमा तफसीर हमारे शेख हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद रहमहुल्लाह का है। और एक तर्जुमा और तफसीर तालीमुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोहतरम की अपनी है। वो एक पे हमें सुबह प्रोग्राम में एक साहब मीर साहब की तफसीर का तारफ करा रहे हैं। उनके पास एक आलिम दीन बैठे थे, कहते हैं ये तालीमुल कुरान हाफिज साहब ने नाम बड़ा खूबसूरत रखा है। वो कहते हैं ये खूबसूरत तो है ही है, असल में चूंकि हाफिज साहब उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी निसाब तालीम पे नजर है। वो इस्लाहाती निसाब में उम्मत को, कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं कि ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटियां जो निसाब पढ़ा रही हैं ये तालीम नहीं है, तुम्हारा निसाब नहीं है। तुम्हारा निसाब वो है हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और अल्हम्दुलिल्लाह मीर साहब ने इदारे भी बनाए अल्लाह के फजल करम से। ये जिन बच्चों की, जिन कुर्रा की आप तिलावत सुन रहे थे, पहले दर्स सुना, अब स्टेज पे मौजूद हैं। ये अमीर मोहतरम की सरपरस्ती में हुक्म पे कायम होने वाला इदारा महदुल कुरानुल करीम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में 250 से ज्यादा मराकज में ऐसे ही दिलसोज और मकसूर आवाज़ों वाले कुरान भेजता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं बूंगा बलोचा में हमारी जमात का एक बड़ा इदारा है। मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद याह्या अजीज मीर मोहम्मदी रहमहुल्लाह का आज उनकी जगह पर हमारे शेख उस्ताद मोहतरम कारी सुहेब अहमद साहब हैं। उन्होंने एक मुकाबला कराया मुल्क भर से हुफ़ाज़ का, कारियों का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तेजी से नेमत पे कहता हूँ कि पहली तीनों की 3 फरिश्ते कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब का इदारा लेकर आए। और मेरे भाई हमारे एक और लाहौर में बुजुर्ग हैं, हनफी मसलक से ताल्लुक है, पुराने बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कारी अहमद मियां थानवी साहब, उनके इदारे में मुकाबला हुआ। कभी लोग हमें कहते थे कि यार ये कुरान सही नहीं पढ़ते। और मेरे भाइयों आपको मुबारक हो, अमीर आपको सिर्फ दावत नहीं दे रहे, खिदमत नहीं दे रहे, सियासत अंबिया नहीं दे रहे, आपको कुरान की तफसीर, कुरान की किरात, कुरान की तजवीद भी दे रहे हैं। पूरे मुल्क के हमारे हनफी भाइयों के मदरसे के मुकाबले में जो पहली पोजीशन लिया वो भी कारी साहब का शागिर्द है। हम चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। अमीर मोहतरम ने फैसला किया है और इलाकों में जिम्मेदारान को हदफ दिया जा रहा है कि हर घर में कुरान पढ़ा जाए, हर घर में कुरान पढ़ाया जाए, कुरान को अपना निसाब बना लो। ये आप देख रहे हैं इस वक्त गजा में क्या हो रहा है, क्या क्या बरकतें, क्या क्या रहमतें, कैसी कैसी फतूहात आ रही हैं।
प्रोफेसर सैफुल्लाह खालिद साहब कहते हैं, मैंने पूछा खालिद मशहद साहब से कि शेख आपका अज़म भी समझ आता है, मुजाहिदीन की इस्तिकामत भी सही है, ये जो 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम है जिनके घर बारूद के ढेर बन गए हैं, वो सहराओं में बैठे हैं, ना खाना ना पीना ना छत ना दवाई, वो आपके साथ खड़े हैं, हर कुर्बानी दे रहे हैं। क्या वजह है? उन्होंने कहा जब हमने हमास बनाई थी तो हमारी क़यादत ने हमें कुरान दिया था, ये तुम्हारा निसाब है। अब हमारा कोई बच्चा बच्ची कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं जो कुरान को ना पढ़ता हो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आइए हम सब भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान की तालीम दें, उसके हाफिज, उसके आलिम, उसके कारी बनाएं। इंशाअल्लाह ताला जो इन बच्चों को मिलेगा वो तो एक एक आयत और एक एक कदम पे मिलेगा। माँ बाप को अल्लाह ऐसा ताज देगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। तो आइए हम सब मिलकर कुरान मजीद को पढ़े पढ़ाएं, इसकी तालीम को आम करें। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। मैं तमाम आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टेज पे मौजूद कुर्राज़ाम का भी और क़यादत का भी। अल्लाह ताला हम सब का आना यहाँ बैठना कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।